और राबते रहते हैं मियाँ साहब के मौलाना साहब से। और ख़ास तौर पे इस कामयाबी पर, खैबर पख्तूनख्वा की कामयाबी पर मियाँ साहब ने मौलाना साहब को फ़ोन किया था, उनको मुबारकबाद दी थी। तो राबते तो रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ अफवाहें उड़ रही हैं मौलाना साहब कि नवाज शरीफ साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं, और अयाज सादिक साहब ने भी इसी किस्म की बात की है कि मैं खुद जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। वो वापस आएंगे, पहले वो जेल जाएंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद फिर मामला चूँकि पहले से तयशुदा होंगे और उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, वो बरी हो जाएंगे और फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये इस किस्म की बातों में अगर सदाकत है तो फिर वो कहाँ है आपकी 3.25 साल की सारी जिद्दोजहद मौलाना साहब, जो मियाँ साहब आपके साथ लंदन से बैठ के कर रहे हैं, अगर यही कुछ होना था तो? देखिए, पहले तो यह है कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमा जिहत सेहत अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक इस वक्त बड़ी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और उसको यहाँ होना चाहिए, और इस पर हमें खुशी होगी कि वो आए और पार्टी की क़यादत करें। और इसी तरह मैं जरदारी साहब की सेहत के लिए भी दुआ गो हूँ। काफ़ी अरसे से वो भी बीमार रहते हैं और उसके सरगर्मियाँ जो है वो महदूद हो गई हैं। तो बहरहाल सियासी क़यादत है, जिस तरह वो निकलेंगे, जिस तरह वो मैदान में आएंगे, लोगों का एतमाद बहाल होगा कि हाँ कि अब सियासी क़यादत। अब महंगाई जो है, जो हमने अपने 23 मार्च के उस मार्च का नाम दिया है महंगाई मार्च, महंगाई जो है वो इस कदर तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है कि गरीब लोग तो नानी शबीना के लिए मोहताज हो गए हैं, और उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इलाज के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेहमानदारी के लिए। अब ऐसे मुल्क में अगर हम बैठ के जनाब आली अपना अपना सोचे तो कल कला यही गरीब लोग सड़कों पे आएंगे। और ये बात मैंने पीडीएम के इजलास में भी कही कि अगर हमने गरीबों के साथ इज़हार यकजहती नहीं की, उनके मसाइल के लिए आगे नहीं बढ़े, तो कल मैं पराडो में घूम रहा हूँ, मैं लैंड क्रूज़र में घूम रहा हूँ, वो गरीब मेरे गिरेबान में, इमरान से पहले मेरे गिरेबान में पकड़ेगा कि तू गरीब का नाम लेके और तू लैंड क्रूज़र में घूमे और आला किस्म के ताम खाएं और हम भूखे मर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि गरीबों के साथ यकजहती के लिए, महंगाई के ख़ात्मे के लिए हमें सड़कों पर आना चाहिए और भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की क्या कोई गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ साहब से? आखिर जब खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और उनको वापस लाने के इंतज़ामात हो रहे हैं, तो फजल रहमान साहब के वो इस वक्त एक तरह से हम सफ़र है आपकी जो PMLN आपकी जमात के इस पूरे सफ़र के अंदर, तो क्या कोई रब्ता हुआ है कि जी मियाँ साहब आप आ रहे हैं, सुना है, कब आ रहे हैं, हम यहाँ क्या इंतज़ामात आपके लिए करें? मेरी ऐसी मुलाकात मौलाना साहब से नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन अखबार में मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, और राबते रहते हैं मियाँ साहब के मौलाना साहब से। और ख़ास तौर पे इस कामयाबी पर, खैबर पख्तूनख्वा की कामयाबी पर मियाँ साहब ने मौलाना साहब को फ़ोन किया था, उनको मुबारकबाद दी थी। तो राबते तो रहते हैं, लेकिन ये जो आखिरी राबता हुआ है जो 2-3 दिन पहले अखबारात में खबर हुई, उसकी तफसीलात से मैं आगाह नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल मौलाना आपसे कि 2023 का इलेक्शन 2023 में ही आप देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं, और जब भी होगा हुकूमत किसकी बनती नजर आ रही है? देखिए, आगाज़ तो हुआ है और एक
बल्दियाती इलेक्शन से एक मुस्बत पैगाम मिला है। अब हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी हुकूमत करें, मजहबी तबके को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब तमाम जमातें कौम ने आजमाई है। अब सबका किरदार हम सब के सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त एक आलमी सतह के लीडर भी है और एक विजन भी रखते हैं, और इंशाअल्लाह एक अच्छी हुकूमत बना के हम इस कौम को देंगे। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि इंतखाबात साफ़ और शफाफ हों, और उसके नतीजे में जिस भी जमात को कौम वोट दे उसका हक बनता है कि वह हुकूमत करे।